लोग रूट से पढ़ेंगे। सो रूट से पढ़ने का क्या मतलब है कि कोई एक रूट होगा, ठीक है। सो रूट के साथ क्या होता है, बेसिकली कहानी क्या होती है कि इसके बाद हम कुछ सफिक्स देख सकते हैं, ठीक है, सफिक्स मिलता है, या फिर इसके पहले हमें कुछ प्रीफिक्स के तौर पे ऐड होता हुआ दिखेगा, ठीक है, और उसके वजह से कुछ वर्ड मतलब फॉर्म होंगे, एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे जो हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में गिवन है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझेंगे। इधर आप देखो, एक रूट है ईगो, ठीक है, देखो इंग्लिश में लाइक बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ईगो है ना। तो बेसिकली ईगो जो है ना, ईगो एक ग्रीक रूट है, ईगो जो एक ग्रीक रूट है, और हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, ग्रीक और लैटिन से मोस्टली प्रभावित हुई है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। इनके बहुत सारे वर्ड्स जो ग्रीक और लैटिन से लिए गए हैं, उनसे डिराइव किए गए हैं। सो उनमें से एक ये ईगो है। ईगो का बेसिकली मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है आई। ईगो का मतलब होता है आई। अब आप देखिए कि इस ईगो रूट से क्या क्या कौन कौन से वर्ड डिराइव हुए हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज ईगोइस्ट, जो दूसरा वर्ड है दैट इज ईगोटिस्ट, जो तीसरा वर्ड है दैट इज ईगो सेंट्रिक, जो चौथा वर्ड है दैट इज ईगो मैनियक, ईगोमैनिक। अब देखो जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, आप तो अक्सर सुन रहे होंगे लाइक एग्जाम्स में ये दोनों वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर क्या है, देखिए बेसिक अंतर है, मैं आपको बताऊं। जो हमारा ईगोइस्ट है और इधर आपको ईगोटिस्ट दिख रहा है, इधर ईगोसेंट्रिक दिख रहा है, इधर ईगोमैनियक दिख रहा है। ये ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, आप एक चीज समझ लो, कहीं भी आपको आईएसटी दिखे ना, ये किसी न किसी पर्सन की बात हो रही होगी, मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, लेकिन ये पर्सन हो रहे होंगे, ठीक। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ये कैसे लोग होते हैं। अब देखो इधर आई है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट ये आई के बारे में है, जो खुद के बारे में चीजों को बता रहा होता है। सो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट को डिफरेंशिएट कैसे करना है, अब बहुत आसानी से समझेंगे इस चीज को। इधर हमें टी दिखाई दे रहा है ना, इधर टी दिखाई दे रहा है, इधर कोई टी नहीं, ठीक है। सो ईगोइस्ट जो होते हैं ये सेल्फिश लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं, सेल्फिश होते हैं। ईगोइस्ट सेल्फिश होते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ये बस खुद के बारे में सोचते हैं। ईगोइस्ट जो होते हैं ये खुद के बारे में सोचते हैं। ईगोटिस्ट, अब मैंने क्या बोला कि इधर आप ध्यान रखो, ये टी है ना, सो टी फॉर टॉक, यानी ये क्या करता है, टॉक करता है किसके बारे में, टॉक्स अबाउट आई। ये बस खुद के बारे में बोलते रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, BMW है, ये है, वो है, सब कुछ। तो ये बेसिकली करता है कि ये आई के बारे में बताता है, आई के बारे में बताता है। तो क्या सही बता रहा होता है, जरूरी नहीं है ना। ये बेसिकली करता है कि ये बोस्ट करता है, ये बहुत ज्यादा बोस्ट करता है। ये बोस्टफुल लोग होते हैं। बोस्टफुल कैसे लोग होते हैं, जो डिंगे मारते हैं, जो डिंगे मारते हैं, डिंगे मारते हैं, डिंगे मारते हैं। या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि वन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, जो अपनी ही धुन गाता है, अपने बारे में ही बोलते रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट। अब देखो ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक कैसे लोग होते हैं, ईगोसेंट्रिक वांट्स टू बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। ईगोसेंट्रिक वैसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सारी चीजें उन्हीं के अराउंड घूमती रहे, उन्हीं के बारे में हो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सपोज टू बी
of about them, supposed to be about them only, कि सब कुछ उन्हीं के बारे में हो, सारी बातें। अब देखो ईगोमैनिक ये बहुत ही हाईली नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव सर, नेगेटिव वर्ड का क्या मतलब है कि वो जो वर्ड्स होते हैं उनकी कोनोटेशंस होती है, लाइक वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि हाईली नेगेटिव है कि हाईली पॉजिटिव है। अब देखो इधर ईगोमैनियक हाईली नेगेटिव, मैंने क्या बोला, बेसिकली जब भी इधर हमें रूट दिखेगा ना मैनियक, मेनिया रूट दिखेगा, तो ये बेसिकली एक मॉर्बिड ऑब्सेशन होता है, मॉर्बिड ऑब्सेशन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर अब ये क्या है मॉर्बिड ऑब्सेशन, तो देखो मॉर्बिड ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज की लत लगना, लत लगना इज ऑब्सेशन। अब मॉर्बिड ऑब्सेशन का मतलब क्या है, पागलपन, लाइक पागलपन उस चीज के लिए, ठीक है, उस चीज के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो मॉर्बिड ऑब्सेशन ऑफ वंस desire, needs, ambition, etc. ठीक है, यानी वो अपने एम्बिशन, नीड्स या फिर डिजायर के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लाइक उसके बारे में ही सोचता है कि मैं इधर रहूं, आई विल बी द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरे नीचे सब लोग रहेंगे। वैसे लोगों को हम ईगोमैनियक बोलते हैं। उनके अंदर एक मेनिया है, एक ऑब्सेशन है खुद को लेके कि मैं ही जो हूँ भाई पूरे दुनिया में, मेरे बाद कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग ईगोमैनियक होते हैं। अब देखो मेनिया रूट से हमें क्या पता, एक ऑब्सेशन होता है। मेनिया का मतलब क्या होता है, एक ऑब्सेशन होता है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आपको बता दो, दैट इज क्लैप्टोमेनिया। ये बहुत कॉमन वर्ड है, क्लैप्टोमेनियक। क्लैप्टोमेनियक क्या होते हैं, क्लैप्टोमेनियक वो लोग होते हैं, क्लैप्टोमेनियक वो लोग होते हैं जिनको एक ऑब्सेशन होती है, जिनको एक ऑब्सेशन होती है, ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, उनको चोरी करने की ऑब्सेशन होती है, ठीक है, उनको क्लैप्टोमेनियक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ईगो रूट से डिराइव हुए सारे वर्ड्स, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक। अब ईगोमैनियक से मिला हुआ एक वर्ड कौन सा है, क्लैप्टोमेनियक। अब आप एक देखेंगे ईगोटिस्ट में सर वो बोस्टफुल होता है, अपने बारे में ही बात करता है। इधर देखिए टी से मैंने क्या बताया, टॉक्स, टी फॉर टॉक याद रखेंगे। जहां टी है वो अपने बारे में बात कर रहा होगा, जो जहां टी नहीं है वो सोचेगा, सॉरी, वो अपने बारे में ही सोच रहा होगा, वो एंड रिजल्ट क्या चाहेगा कि मेरे फेवर में हो। सो ऐसे लोगों को हम ईगोइस्ट बोलते हैं। जो बोस्टफुल होते हैं उनको ईगोटिस्ट बोलते हैं। जो चाहते हैं कि सब कुछ मेरे अराउंड ही हो चीजें, उनको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और जिनका एक मॉर्बिड ऑब्सेशन होता है अपनी चीजों को लेके, उनको हम ईगोमैनियक बोलते हैं। क्लैप्टोमेनिया तो आपको पता चल ही गया, जिनको चोरी करने की आदत होती है। अब ये चोरी करना इसलिए चोरी नहीं करते क्योंकि उनको अपने लाइवलीहुड रन करनी है, इसके लिए नहीं, उनकी आदत होती है, उनको चोरी करने से थ्रिल मिलता है, मजा आता है, इसके लिए वो चोरी करते हैं, दे आर क्लैप्टोमेनियक। अब देखो एक रूट और मैं बताता हूं आपको, दैट इज ऑल्टर। द रूट इज ऑल्टर। जैसे इधर ईगो का मतलब आई है, वैसे इस रूट का मतलब ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर से सर देखो, ऑल्टर से डिराइव हुआ वर्ड है, सबसे पहला जो बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। दूसरा वर्ड है दैट इज ऑल्टर नेटिव। ऑल्टरनेटिव। तीसरा जो वर्ड है दैट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन सब जानते हैं। एक और वर्ड है दैट इज ऑल्टरकेशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरकेशन। वन मोर वर्ड इज अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक। अब इसी अल्ट्रुइस्टिक से अल्ट्रुइज्म बना है, अल्ट्रुइज्म, ठीक है। अब आप देखेंगे सर ये सारे वर्ड्स जो है इसी ऑल्टर से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट, the word is, sorry, written it wrong, the correct spelling is alternate।
कौन कौन से वर्ड हमने देखे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइज्म, ये सारे वर्ड्स हैं। अब देखो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है टेक वन एंड स्किप वन। टेक वन एंड स्किप वन मतलब एक लो, दूसरे को स्किप करो, फिर तीसरा लो, फिर चौथे को स्किप करो, यानी एक छोड़ के एक, दैट इज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इज अदर चॉइस, या फिर विकल्प, कोई दूसरा विकल्प। माफ करिएगा मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। ऑल्टरकेशन, दैट इज ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन इज नथिंग बट ऑल्टरेशन, ऑल्टर इज अदर और एसन लगाए, दैट इज नाउन। ऑल्टरेशन का मतलब है कि दूसरे की तरह बनना, लाइक दूसरे की तरह बनाना या बनना, दैट इज टू चेंज। किसी भी चीज को परिवर्तित कर देना, दैट इज ऑल्टर कर देना। हम अपने कपड़ों का ऑल्टरेशन कराते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं साइज के हिसाब से। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन भी अदर, ऑल्टर इज अदर। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट टू एन, इसको इधर लिखते हैं, इधर जगह नहीं है। ऑल्टरकेशन क्या होता है? आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ प्रोफैनिटी, प्रोफैनिटी और ऑब्ससीनिटी, और ऑब्ससीनिटी। सर ये प्रोफैनिटी और ऑब्ससीनिटी क्या है? प्रोफैनिटी का मतलब होता है गाली गलौज, ऑब्ससीनिटी इज अश्लीलता, ठीक है। सो प्रोफैनिटी इज गाली, ऑब्ससीनिटी इज अश्लीलता, ठीक है। सो आर्गुमेंट जो है लाइक हाथापाई नहीं होनी चाहिए, बस एक मुंह से ही क्या हो, गाली गलौज निकलने लगे, ऑब्सीन बातें करने लगे, अश्लील मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्टरकेशन। ये वर्बल फाइट होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, लोग एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, दैट इज ऑल्टरकेशन। अब देखो ऑल्टरकेशन क्या है? निगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है कि सर इसमें गाली गलौज हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दैट इज निगेटिव। लेकिन ऑल्ट्रुइस्टिक की बात करें, ऑल्ट्रुइस्टिक हाईली पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइज्म, ये दोनों। अब देखो ऑल्ट्रुइस्टिक कैसे लोग होते हैं? ऑल्ट्रुइस्टिक जो लोग होते हैं, वन हु कीप्स others welfare above one's। one's own लिख दो, own। मतलब ऑल्ट्रुइस्टिक उस तरह के लोग होते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक उस तरह के लोग होते हैं जो दूसरे के कल्याण को वो अपने ऊपर रखते हैं, लेकिन अपने बेनिफिट से ज्यादा वो दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। परोपकारी, वैसे लोग कैसे होते हैं? परोपकारी होते हैं, परोपकारी। ऑल्ट्रुइज्म क्या है? ऑल्ट्रुइज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि दूसरे तकलीफ में ना आ जाए मेरे वजह से, ठीक है। सो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऑल्ट्रुइस्टिक होते हैं, ठीक है। तो हमने ऑल्टर रूट से क्या क्या देखा? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरेशन, ऑल्टरकेशन, ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये ऑल्टर है ना, एक ऑल्टर होता है जो हम देख रहे हैं, एंड द सेकेंड वर्ड इज अल्टर, सेकेंड वर्ड इज अल्टर। ऑल्टर तो पता चल गया, ऑल्टर इज क्या? अदर या फिर टू चेंज, दैट इज ऑल्टर। अल्टर इज बेदी। अब बेदी क्या होता है सर? जहां बलिदान देते हैं, बलि बेदी, सो उस प्लेस को ऑल्टर बोलते हैं, या फिर अ प्लेस वेयर वर्शिप इज डन, जहां पे आप क्या करते हैं? पूजा करते हैं,
वर्शिप इज डन, ठीक है, उसको अल्टर बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्टर। अंतर याद रखेंगे इसमें। अब देखो हमने ईगो देखा और ऑल्टर देखा। अब मैं आपको बताऊं कि इस ईगो और इस ऑल्टर को मिला के भी, इस ईगो रूट और इस ऑल्टर रूट को मिला के एक वर्ड डिराइव हुआ है, दैट इज ऑल्टर ईगो। द वर्ड इज ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो, ठीक। अब आप देखो ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो क्या है सर? ईगो और ऑल्टर को मिला के बने ऑल्टर ईगो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ऑल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब मैं, यानी मेरे जैसा कोई और। ऑल्टर ईगो इज नथिंग बट मेरे जैसा कोई और, ठीक है, मेरे जैसा कोई और, ठीक। अब ऑल्टर ईगो आपको समझ में, मेरे जैसा कोई और का मतलब क्या है? लुक अलाइक, लुक अलाइक बोल सकते हैं, रेप्लिका बोल सकते हैं, रेप्लिका, रेप्लिका, क्लोन, एक मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड है दैट इज डॉपलगैंगर। याद रखिए इस चीज को, डॉपलगैंगर। कॉमन वर्ड इज कॉपी, वन मोर अनकॉमन वर्ड इज रिंगर। रिंगर मतलब क्या होता है? ऑल्टर ईगो या फिर लुक अलाइक। एक कॉमन वर्ड है जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, फैक्सिमिली। कोई नहीं सुना? फैक्सिमिली सबने सुना है। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली इज नथिंग बट फैक्स। जो बचपन से हम फैक्स करते थे, इधर से फैक्स करते थे उधर दूसरी कॉपी निकलती थी, दैट इज फैक्सिमिली, ठीक है। फैक्सिमिली। और कोई वर्ड है? हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? मिरर इमेज, मिरर इमेज। बोर्ड पे जगह कम है, मैं इधर मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। चलो इसको भी मिटा ही देते हैं। हमने देखा इस ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? लुक अलाइक या फिर रेप्लिका या फिर क्लोन, क्लोन, डॉपलगैंगर। डॉपलगैंगर ये मोस्ट कॉमन, इसको स्टार मार्क करिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। रिंगर आ सकता है, टिपिकल है, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। सो ये क्या है? ये सिनोनिम्स है ऑल्टर ईगो के। ऑल्टर ईगो इज आई, ऑल्टर इज अदर, मेरे जैसा कोई और, दैट इज ऑल्टर ईगो। अब कौन लोग ऑल्टर ईगो होते हैं? आपने देखा होगा विराट कोहली की तरह एक और लड़का है जो विराट कोहली के जैसा ही दिखता है, वो अक्सर आपको ग्राउंड में दिखेगा, है ना। सो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट मैन इज ऑल्टर ईगो ऑफ विराट कोहली, ओके। अब आते हैं इधर पे, एक और कॉमन वर्ड है ट्विन, ट्विन तो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, एक चीज और मैं बताऊं आपको। आपने अक्सर सुना होगा, जैसे लोग बोलते हैं या फिर आपने कहीं देखा भी होगा लिखे हुए भी, एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट रेप्लिका है और एग्जैक्ट फैक्सिमिली, फैक्सिमिली। तो एग्जैक्ट रेप्लिका था भाई, इट वाज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट फोटोज। लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये बोलने के लिए सही साउंड तो कर रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली या फिर इंग्लिश में ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो रेप्लिका होता है ना, रेप्लिका इज नथिंग बट अ लुक अलाइक, किसी के तरह दिखना, एग्जैक्टली सिमिलर दिखना। रेप्लिका अपने आप में क्या है? एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर। आपको समझ में आ रहा कि सर रेप्लिका itself means exactly similar. So what is basically I am trying to tell you is exactly is hidden in, exactly itself is hidden in this word.
सो एक एग्जैक्टली इधर है और एक एग्जैक्टली हम और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना इंग्लिश की भाषा में, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, ठीक है। अब देखिए सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है, सुपरफ्लुअस, फ्लुअस, फ्लुअस मतलब फ्लो, सुपर मतलब बहुत ज्यादा, यानी एक ऑलरेडी है एक और ज्यादा, उनका बहाव, दैट इज सुपरफ्लुअस, ठीक है। अब सुपरफ्लुअस के लिए एक और वर्ड है जो आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, दैट इज रिडंडेंट, रिडंडेंट। अब इनका मतलब क्या होता है बेसिकली, सुपरफ्लुअस या फिर रिडंडेंट का मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना जरूरत है उससे ज्यादा लिखना, उससे ज्यादा लिखना, दैट इज सुपरफ्लुअस। तो क्या एक यही रेप्लिका या फैक्सिमिली है जिसके साथ में एग्जैक्ट लगा रहे होते हैं, नहीं भाई, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में गलत बोल रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं टोल टैक्स, हम बोलते हैं सडन, सडन एक्सप्लोजन, हम बोलते हैं पास्ट मेमोरी, हम बोलते हैं अनएक्सेप्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर और मैम और मैडम, ठीक है। अब देखो बहुत सारे मैं आपको और बताऊं, जैसे बोलते हैं 6 AM इन द मॉर्निंग, 6 AM इन द मॉर्निंग, या फिर बोलते हैं 6 PM इन द इवनिंग, ठीक, हम क्या बोलते हैं 6 PM इन द इवनिंग। हम क्या बोलते हैं, एक और जो कॉमन है जो हम अक्सर करते हैं, फैमिली मेंबर, ठीक है। अब आप देखो क्या है, टोल टैक्स, टैक्स नहीं बोलते, क्यों भाई, क्योंकि टोल का मतलब ही क्या होता है, टैक्स गिवन फॉर यूजिंग रोड और हाईवे, जो हाईवे या फिर हम रोड को यूज करते हैं उसके लिए जो टैक्स देते हैं दैट इज टोल। सो टोल अपने आप में ही एक टैक्स है, तो हम वापस से ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, वापस से एक और टैक्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, गलत एक्सप्रेशन है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सडन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन सडन ही होता है, कोई बता के नहीं होता, ठीक है, तो सडन की जरूरत नहीं है। मेमोरी, पास्ट मेमोरी, मेमोरी फ्यूचर की हो सकती है क्या, मेमोरी हमेशा पास्ट की ही होती है, दैट इज पास्ट मेमोरी, तो पास्ट गलत है भाई, क्यों भैया, क्योंकि मेमोरी पास्ट की ही होती है, तो उसको और बताने की जरूरत नहीं है। सरप्राइज, क्या कोई एक्सपेक्टेड सरप्राइज होती है, सरप्राइज होती ही कैसी है, अनएक्सपेक्टेड होती है। कोई आपको क्या करता है, सरप्राइज करता है, अनएक्सपेक्टेडली ही तो करता है, तो उसके लिए हमें क्या अनएक्सपेक्टेड लिखने की जरूरत है, नहीं भाई। सर और मैडम, ये सर और मैडम बोलते हैं ना, तो उसमें हम ये अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जब हम सामने वाले को रिस्पेक्टफुली एड्रेस कर रहे होते हैं, तो इस रिस्पेक्ट की जरूरत हमें और नहीं है। 6 AM इन द मॉर्निंग, क्या कोई 6 AM है जो रात में या फिर शाम में होता है, नहीं भाई, नहीं होता, तो उसके लिए 6 AM इन द मॉर्निंग नहीं होता, 6 AM होता। 6 PM इन द इवनिंग, ये भी नहीं होता, क्या मॉर्निंग में 6 PM हो सकता है, नहीं हो सकता। फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर जैसा कोई एक्सप्रेशन इंग्लिश में नहीं होता, दैट इज
ही इज माई फैमिली। मैं आपको लिख के बताता हूँ, हम क्या लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, ही इज माई फैमिली, ही इज माई फैमिली बोल सकते हैं। ही इज माई फैमिली मेंबर इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, मेंबर ऑफ माई फैमिली, ओके, ये बोल सकते हैं, ठीक है। एक और कॉमन है जो हम अक्सर सुनते हैं, दैट इज सेफ हेवन, सेफ हेवन। आपने सुना रहेगा सेफ हेवन, क्या सुना है भाई, एक तो सुना ही रहेगा। सेफ हेवन क्या बोलते हैं, स्विस बैंक सुना है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज सेफ हेवन फॉर टैक्स। स्विट्जरलैंड क्या है, टैक्स के लिए, टैक्स इवेजन के लिए सेफ हेवन है। अब सेफ हेवन कहने का मतलब क्या है भाई, अब देखो हेवन जो है ना, हेवन का मतलब ही क्या होता है, किधर लिखूं मैं, चलो इधर लिखता हूं। हेवन जो होता है सेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम डेंजर। किसी को खतरे से बचाने के लिए कोई सेफ प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, हेवन बोलते हैं। तो ये अपने आप में ही सेफ प्लेस होता है, तो क्या हमें इस सेफ की जरूरत है, नहीं, नहीं जरूरत है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो इधर जैसे ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, आपको ये समझ में आया, ऑल्टरनेट टू टेक वन एंड टू स्किप वन, एक को लेना है दूसरे को छोड़ना है। ऑल्टरनेटिव इज अदर चॉइस। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ये तो समझ में आया आपको। C takes bus on alternate Mondays, या फिर there is no alternative, there is no alternative to hard work, hard work, ठीक है। क्या समझ में आया कि ऑल्टरनेट मंडेज या फिर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट मंडेज का मतलब क्या है, एक मंडे को छोड़ के दूसरा मंडे, यानी पहले मंडे को जाती है, दूसरे को स्किप करते हैं, फिर तीसरे मंडे को जाती है, फिर चौथे को स्किप करते हैं, फिर पांचवें मंडे को, यानी वो क्या करती है, हर दूसरे मंडे को बस लेती है, बस से जाती है। ये क्या है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, देयर इज नो अदर चॉइस टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई दूसरा चॉइस, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आज की लेक्चर आपको कैसी लगी और कितना आपको समझ में आया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और ये मेरा पहला लेक्चर है और आई विल बी वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच।